आज की क्लास में हम लोग बाकी बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ओके बच्चा। हाँ बच्चा, आज फिजिक्स की क्लास थी, है ना। पर एक्चुअल में हम तब से सोच के बैठे थे केमिस्ट्री की क्लास है, तो वही है, बस शेड्यूल अलट पलट हो जाएगा आज से। ठीक है, देखते हैं, अभी हम बात करते हैं। अभी क्लास पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज फिजिक्स की क्लास थी और मैथ्स की क्लास थी, गड़बड़ हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 के लिए हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपको पता है कि ये आयनिक बॉन्ड में होती है। आयनिक बॉन्ड में होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, Na प्लस और Cl माइनस। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे ग्रुप 17, ठीक है, halogens have maximum negative electron gain enthalpy। इनकी मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि जब हमें क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन थमाना होगा, ये है 287। जब हमें क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन थमाना होगा तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, क्लोरीन खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, हमें यहाँ पे हीट देनी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक, ये यहाँ पे हीट रिलीज हो जाएगी, और हीट रिलीज का मतलब है यहाँ पे माइनस सिस्टम से निकल गई ना, नेगेटिव रहेगी। क्लियर है। तो हेलोजेंस के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। नेगेटिव मतलब यहाँ पे रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इनके पास आएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो हेलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक, बट होना क्या चाहिए था, इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वजह से होती है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड due to their small size and high effective nuclear charge। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इनका साइज छोटा है और ये इनके ऊपर न्यूक्लियस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खींच लेते हैं। पर यहाँ पे एक देखिए, होना क्या चाहिए था। ठीक है, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे नेगेटिव होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, पर होता क्या है, मान लो इसकी -1600 है, फिर -1500 है, फिर -1400 है, फिर -1300 है। ये मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, पर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है, होना एक्चुअल में ऐसा चाहिए था, पर होता ऐसा है कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, होना चाहिए था फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर फ्लोरीन का साइज छोटे होने की वजह से
फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से 2 7, इस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये F माइनस आ जाएगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होता है और इतनी अच्छे से ये एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, due to very small size of fluorine, there is electron repulsion. There is electron repulsion. Hence it has lower electron gain enthalpy, negative electron gain enthalpy than क्लोरीन। क्लियर है? ठीक है, होना चाहिए था ये, फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, इसको एकदम मजा आ जाना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पर फ्लोरीन छोटे होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा और यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी और ये क्लोरीन के बाद आ जाएगा। ठीक है, सो जल्दी बताइएगा, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पूरी ब्लैक है बेटा, देखो नीचे जाके ऑप्शंस में जाके, ब्लैक स्क्रीन होने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो तो चलनी ही चाहिए। आप एक काम करिए, नीचे ऑप्शंस में जाके देखिए, पार्टिसिपेंट्स में हमारी स्क्रीन कहीं ना कहीं चल रही होगी। आपकी ब्लैक स्क्रीन इस वजह से चल रही है कि आपने किसी और बच्चे को सेलेक्ट कर रखा होगा। ठीक है, आप किसी और की स्क्रीन देख रहे होगे तो इसलिए ब्लैक चल रही होगी। ठीक है, आप हमारी स्क्रीन को सेलेक्ट करिए तो आपकी वीडियो सही चलने लगेगी। ब्लैक स्क्रीन आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी। ठीक है, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group। ठीक, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। चलिए इस ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी ऊपर से नीचे आने में। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखते हैं, अंशु ठीक हो जाए तो बताना। आगे हेडिंग डाल लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके बच्चा, देखा हमने कहा था कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा ब्लर ब्लैक होने का, आपकी डिस्प्ले नीचे चल रही थी। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल फोर्सेस। वैन डेर वाल फोर्सेस, और वैन डेर वाल फोर्सेस is directly proportional to van der Waals forces is directly proportional to atomic size। so हम कह सकते हैं melting point and boiling point increases down the group due to increase in atomic radius, which further increases
वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके मृदुल, आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक भी लिख लेते हैं। बस दो टॉपिक और बच रहे हैं, जल्दी से फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन, डिस एसोसिएशन, DISS एसोसिएशन एंथैल्पी। चलिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। चलो बताओ मृदुल, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। सबसे आसान किसको होगा तोड़ना? चलिए, आयोडीन को तोड़ना सबसे आसान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना लंबा होता जाएगा उतनी कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। पर ये सही नहीं है, यहाँ पे ये सही नहीं है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन से छोटी होती है। करेक्ट ऑर्डर इज, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि फ्लोरीन पीछे क्यों आ गया? हालांकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, पर इसे तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, पर ऐसा उल्टा क्यों हो गया? ठीक है, कोई बता सकता है कि फ्लोरीन यहाँ क्यों आ गया? फ्लोरीन सबसे छोटा था। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तोड़ना आसान होता जाएगा, तो फ्लोरीन को तोड़ना सबसे मुश्किल होना चाहिए था, आयोडीन को तोड़ना सबसे आसान होना चाहिए था। पर फ्लोरीन यहाँ की जगह यहाँ क्यों आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कॉज नहीं है, इसका कॉज है स्मॉल इलेक्ट्रॉन, स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, इसका कॉज है, इसका कॉज है ड्यू टू, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 is lower than Cl2 and Br2। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन यहाँ होना चाहिए था पर फ्लोरीन यहाँ आ जाता है एक्सेप्शन के कारण, और सबसे लास्ट में आयोडीन। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग मैसेज करके बताइएगा क्या ये रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के इस गंदे बर्ताव का क्या कारण है, ये सबसे पहला पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर रहेगा
ठीक है, सबसे पहला रीजन है वेरी स्मॉल साइज, दूसरा रीजन है हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, तीसरा रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट रीजन है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये सबको समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है इसके गंदे व्यवहार का, ठीक है, तो ये आप सभी लोग समझ लोगे। पर बच्चा पेपर में क्वेश्चन आता है जब ये, तो बच्चे गड़बड़ कराते हैं, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे ये सवाल अलग है, ठीक है, वहां पे पूछा गया था फ्लोरीन के रीजन पूछे गए थे कि फ्लोरीन गंदा बर्ताव क्यों कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है गंदा बर्ताव में क्या क्या करता है, ठीक है, एनोमलस बिहेवियर में ये क्या क्या शो करता है बिहेवियर, ठीक है, तो इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसका आंसर अलग आएगा, सबसे पहला लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, है ना, ड्यू टू विच F2 is highly reactive, ठीक, सबसे पहला इसका खराब बिहेवियर यही है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी पर ये कम हो जाती है, अभी बताया था, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इसे तोड़ने में दिक्कत होनी चाहिए पर ये खुद ही रिपल्शन के मारे टूट जाता है, ठीक, दूसरा इसका एनॉमलस बिहेवियर है, ये सिर्फ और सिर्फ शो करता है, शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, तीसरा इसका खराब बिहेवियर क्या है, देखिए खराब बिहेवियर लिख रहे हैं यहाँ पे कारण नहीं लिख रहे हैं, बिहेवियर लिख रहे हैं, पीछे वाले में हमने कारण लिखे थे, ठीक, यहाँ पे खराब बिहेवियर लिख रहे हैं, ठीक, हाँ एक कारण और लिखना था बॉइलिंग पॉइंट वाले में, हम लोग भूल गए हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाले पेज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, अभी लिखवा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे हाइड्राइड्स और ये सब लिखना रह गया तो अभी हम लोग लिख लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक, यहाँ पे कुछ और लिखने हैं रीजंस, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, हम अभी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, इट ओनली फॉर्म 1 ऑक्सो एसिड HOF, ठीक, रिएक्शन विथ फ्लोरीन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक, इसके बाद देखिए ये सारे पॉइंट्स बुक में दिए हैं और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है,
ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वेरी हाई है, वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होगा क्योंकि ये सबके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। HF is liquid while HF is liquid with high boiling point than HCl। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो ये सारी एक्सेप्शन में से आप लोग बताइएगा कौन कौन सी एक्सेप्शन आपको समझनी है। ठीक है,